गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आपको बताते हैं एक कहानी जो है कर्मों का हिसाब। जन्म से मृत्यु तक सभी इंसान अपने किए हुए कर्म का फल भुगतते रहते हैं। मन वचन काया से कर्म का बंध होता है, तो साथ में कर्म की निर्जरा भी होती है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा क्रियमाण कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म। इन तीनों कर्म के आधार पर मनुष्य का जीवन चक्र चलता रहता है और मनुष्य कर्म पूरा करता है। कर्म का बंध कैसे होता है और उसका भुगतान कैसे होता है, कहानी के माध्यम से जानेंगे कर्मों का हिसाब। मुस्कान का कॉलेज में पढ़ाई करते करते एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इतना कि शादी ने दोनों शादी करने का फैसला कर लिया। एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना तक भी करते हुए उन दोनों को डर लगता था। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। शुरुआत में तो पति और पत्नी का संग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आपस में मनमुटाव होने लगा और धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मुस्कान पर उसका पति हाथ भी उठाने लगा। हर समय गाली गलौज से ही बात की शुरुआत करता। मुस्कान बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, बहुत ज़्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना, किसी का भी तिरस्कार न करना, अपमान न करना, नाम के अनुरूप हमेशा मुस्कुराते रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसके पति उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन मुस्कान के साथ लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना उसके पति का रोज का काम था। एक दिन मुस्कान ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा कि मेरे से ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि पति मुझसे इस तरह जानवरों की तरह व्यवहार करता है, जबकि मैं नियमित रूप से सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है? मुस्कान ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्कान ने सोचा अब शायद गुरु की कोई कृपा हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज़ अपनी घरवाले की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज़ पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वे तुम्हें रोटी देता है? मुस्कान ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वह बहुत निराश होकर घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज़ उसने लड़ाई झगड़ा करता। वो बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी पैर की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। लेकिन इस बार मुस्कान ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी का साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज़ उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। उसी कर्म का फल है। शुक्र मना कि इस जन्म वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर मुस्कान एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने पिछली जिंदगी में किए थे उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी।
इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और प्यार के साथ आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम अच्छे कर्म की शुरुआत यदि नहीं की हो तो आज से ही करें। सभी इंसान में परमात्मा देखें तभी ज़िंदगी सार्थक होगी। जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती हैं। पहला नंबर है पाप का उदय कब आ जाए। दूसरा नंबर है गति का बंध कब हो जाए। और तीसरा नंबर है आय का अंत कब हो जाए। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों के पसंद आई होगी। देखने और लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच।